बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की जो कोशिशें शुरू की है उसका असली मकसद क्या है? क्या बीजेपी की ये पहल पसमानदा वोटों के लिए है या फिर मुस्लिम विरोधी टैग हटाकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कोई संदेश देना चाहती है? और इस सवाल पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि पार्टी के विचार पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय में विश्वास रखते थे और जिसको साकार किया जा रहा है। दरअसल मुस्लिम आबादी में 80% पसमानदा मुस्लिमों की हिस्सेदारी है। मोदी और योगी के नेतृत्व में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के कई करोड़ लाभार्थी इसी वर्ग के हैं। लिहाजा बीजेपी इन्हें अपने पाले में लाकर 2024 का सियासी गेम साधना चाहती है। देखिए ये रिपोर्ट। पसमानदा मुस्लिमों से बीजेपी को कितना फायदा? बीजेपी की पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की मुहिम। देश के मुसलमानों में 80% पसमानदा। पसमानदा मुस्लिम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताकत में पीछे। बीजेपी का मकसद इन्हें साथ ले ताकि चुनावी फायदा मिले। यूपी में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने से बीजेपी को फायदा। यूपी में बीजेपी की इस मुहिम से एसपी बीएसपी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 2024 की तैयारी के लिए विपक्षी दलों की अपनी तैयारी है, तो वहीं बीजेपी भी 2024 में सफलता के लिए खास रणनीति पर काम में जुट गई है। दरअसल विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। वहीं बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्ष को चुनौती देने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय से मोदी मित्र बना रही है। हर लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य है और उनसे 10 वोटों की उम्मीद कर रही भाजपा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की 65 मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को अल्पसंख्यकों के 50,000 वोट मिले। 13 राज्यों में 65 मुस्लिम बहुल सीटें, सबसे ज्यादा 13 सीटें उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में 12, केरल में वायनाड समेत 7 संसदीय सीटें। बीजेपी की नजर असम की 7 सीटों पर, बिहार और जम्मू कश्मीर की 4-4 सीटें और मध्य प्रदेश में 3 सीटें। आपको बता दें कि बीजेपी लंबे समय से पिछड़े मुसलमानों यानी पसमानदा मुसलमानों पर काम कर रही है, जिनकी मुसलमानों में करीब 85% भागीदारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश की एक रैली में इस वर्ग के लिए चिंता व्यक्त कर इस वर्ग को संदेश देने की कोशिश की थी। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। ये सिर्फ एक मंच की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी जमीनी स्तर पर भी मुस्लिम वोट हासिल करने की रणनीति के साथ काम कर रही है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी ने देश भर में 65 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां अल्पसंख्यक आबादी 30% से ज्यादा है। इन सीटों पर जो मोदी मित्र बन रहे हैं वो भाजपा कैडर के कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आम लोग हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रभावित हैं। फिलहाल खबरें मिल रही हैं कि 36,000 से ज्यादा सदस्य मोदी मित्र बन चुके हैं। रणनीति इस तरह तैयार की गई है कि इन सभी संसदीय सीटों के लिए एक केंद्रीय प्रभारी, एक राज्य प्रभारी बनाया गया है।
इनके अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक प्रभारी और 30 सह प्रभारी बनाए गए हैं। प्रत्येक सह प्रभारी को 30-30 मोदी मित्र बनाने का काम सौंपा गया है। इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 900 और लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने की तैयारी है। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी के मुताबिक पार्टी अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए काम कर रही है और मोदी सरकार जिस तरह इनके लाभार्थी परक योजनाओं के लिए काम कर रही है, उससे समुदाय को मोदी सरकार पर बहुत भरोसा है। समुदाय का मानना है कि केवल बयानबाजी ही नहीं हुई है, बल्कि धरातल पर भी काम हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को स्थानीय और साथ ही विधानसभा चुनावों में जन समर्थन मिला है। उधर समाजवादी पार्टी ने इस मुहिम पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार न सिर्फ पिछड़ा और दलित बल्कि मुस्लिम विरोधी भी है। सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा, बीजेपी मुसलमानों का वोट चाहती है लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई है। इसी तरह पसमानदा मुस्लिम समुदाय को सामाजिक आर्थिक सहायता के मामले में कोई लाभ नहीं दिया गया है, चाहे MSME हो या कोई अन्य लघु उद्योग या सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है, और पार्टी केवल चुनावी लाभ के लिए मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुसलमानों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुटी हुई है। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बड़े नेता मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मिल रहे हैं। इससे ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है, वह खुले दिल से इस समुदाय को गले लगाने के लिए तैयार है। लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी का एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। इसे लेकर पार्टी की खासी आलोचना होती रही है। बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वह चुनावों में मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी अब इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश में दिख रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़, इंडिया।